दोस्तों, अगर आप आईटीआई कंप्लीट कर लिए हैं और जानना चाहते हैं कि आईटीआई करने के बाद मुझे क्या करना चाहिए, यानी आईटीआई के बाद क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारे ये लोग पूछते हैं कि सर हमने आईटीआई कंप्लीट कर लिया है और अब मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए, होता यह है कि आईटीआई जो है वो सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स है। ऐसा तो है नहीं कि ये कोई डिग्री या डिप्लोमा है जिससे कि आपको बहुत सारे विकल्प मिलेंगे। आईटीआई करने के बाद आपके पास सीमित विकल्प होते हैं। सीमित विकल्प मतलब सीमित विकल्प, आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। आईटीआई की एक फील्ड होती है, एक लाइन होती है, टेक्निकल का हो अथवा नॉन टेक्निकल का हो, लेकिन आपकी लाइन क्लियर रहती है आईटीआई करने के बाद भी। तो आईटीआई कंप्लीट करने के बाद में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है अप्रेंटिसशिप करना। अप्रेंटिसशिप क्यों करना जरूरी होता है? अप्रेंटिसशिप करने से आपको एनसीवीटी का एक सर्टिफिकेट मिलता है। दूसरा कि आप जितने वर्ष की अप्रेंटिसशिप करेंगे, खास करके 1 या 2 वर्ष की ही अप्रेंटिसशिप होती है, तो वो आपको कार्य अनुभव भी मिलेगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जो आईटीआई में पढ़ाई आपने नहीं कर पाई थी, जो प्रैक्टिकल आपने नहीं कर पाया था, वो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के दौरान मिल जाता है। जो इंडस्ट्री होती हैं, इंडस्ट्री यानी किसी भी प्रकार की फैक्ट्री होगी, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर से करें अथवा प्राइवेट सेक्टर से करें, इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री ही, उद्योग तो उद्योग प्रणाली ही रहती है। उस उद्योग प्रणाली को समझने का टाइम मिलेगा, कैसे उद्योगों में काम किया जाता है, कैसे गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया जाता है, कैसे प्राइवेट सेक्टर में काम किया जाता है। अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको ये जानकारी मिल जाती है। खास बात ये होती है कि अप्रेंटिसशिप के समय आपको गुजारा भत्ता, स्टाइपेंड भी दिया जाता है। स्टाइपेंड से आप जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो तैयारी करना चाहते हैं, उनकी बुक लेना चाहते हैं या कहीं फार्म डालना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी अप्रेंटिसशिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आईटीआई करने के बाद में। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है दोस्तों CITS यानी CTI, क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। दोस्तों, CTI करने के बाद में भी आपके पास विकल्प सीमित रहते हैं। CTI करने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि उसमें जो प्रैक्टिकली व थ्योरिकली जानकारी दी जाती है वो काफ़ी स्ट्रांगली दी जाती है, और आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के जब फार्म निकालते हैं तो वहाँ पर आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं और कंपटीशन को फाइट करने में काफ़ी आसानी रहती है। यानी प्रैक्टिकल व थ्योरी आपको अच्छी तरीके से घोंट करके पिला दी जाती है, ये समझ सकते हैं आप। देखिए, CTI करने के बाद आपके पास विकल्प तो रहते हैं टीचिंग का, गवर्नमेंट टीचिंग व प्राइवेट टीचिंग में, लेकिन टीचिंग इतनी आसान नहीं है। ऐसा नहीं कि आप CTI कंप्लीट कर लिए हैं तो आप सरकारी गवर्नमेंट ITI कॉलेज में टीचर हो ही जाएंगे। बहुत सारी लाइन लगी हुई है आपके पहले भी, जो टीचर नहीं बन पाए हैं और गवर्नमेंट अथवा प्राइवेट सेक्टर की किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि जॉब आसान हो जाएगी CTI करने के बाद में। तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि CTI कंप्लीट कर लेंगे तो मुझे जॉब कहीं न कहीं लग जाएगी। फिलहाल आपके पास तीसरा विकल्प उपलब्ध होता है, वो होता है डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा अथवा कोई भी समकक्ष या मान्यता प्राप्त ऐसा डिप्लोमा जो आईटीआई करने के बाद में जो प्रवेश मिलता है आईटीआई वालों के लिए, वो लेटर एंट्री के माध्यम से मिलता है। तब भी उसमें फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर अगर लेटर एंट्री के माध्यम से आपको एडमिशन उसमें मिलेगा नहीं तो आपको आईटीआई करने का क्या फ़ायदा रह गया। तो आपके पास डिप्लोमा का जो अवसर है, आपने जिस भी ब्रांच से, जिस भी ट्रेड से आईटीआई किया, संबंधित ट्रेड संबंधित ब्रांच से ही आप डिप्लोमा करेंगे तब भी आपको उसमें फ़ायदा होगा। वैसे तो फ़ायदा अगर आप अन्य ब्रांच से भी करेंगे तब भी उतना ही होगा, लेकिन आईटीआई में जो आपने जानकारी करी है, आईटीआई में जो आपने प्रैक्टिकल करा है, तो उसका फ़ायदा आपको उसमें नहीं मिल पाएगा। तो आपके पास विकल्प तीसरा होता है डिप्लोमा करने का। तो ये 3 विकल्प ही लगभग मौजूद हैं। वैसे तो कहने को तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन आईटीआई करने के बाद केवल 3 ही विकल्प होते हैं, अप्रेंटिसशिप, CITS व डिप्लोमा करना। तो दोस्तों, आपको इन 3 विकल्पों में से कौन सा विकल्प अच्छा लग रहा है, कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा और प्रतीक्षा कीजिएगा हमारी अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।